यंग इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यंग जनरेशन है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। ऐसे एग्जीबिशंस हैं वो कैसे हेल्प करते हैं एक सिटी को, एक स्टेट को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को ऊपर लाने में। लेकिन मैम ऐसी कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, या कोई यंग इन्वेस्टर है एंड दे माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? तो नॉन टेक्निकल ट्रेडर्स को अगर इसे आसान भाषा में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। मैं हूं आरजू और आज हम आए हैं सूरत में, जहां हो रहा है वेल्थ एक्सपो 2026। अब ये वेल्थ एक्सपो है क्या? वेल्थ एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पैसे सिर्फ कमाने की नहीं बल्कि बढ़ाने की और सिक्योर करने की बातें होती हैं। यहाँ पर बैंक्स, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स, फिनटेक स्टार्टअप्स, बिजनेस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स सब लोग एक जगह मिलते हैं ताकि आम लोग और बिजनेस ओनर्स को सही फाइनेंशियल गाइडेंस मिल सके। आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें, उसे ग्रो कैसे करें, उसे सिक्योर कैसे करें, तो ये एक्सपो एक लाइव क्लासरूम है। लगभग 61 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, 61 कंपनीज आई हैं। सर, इस इवेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यंग लोगों को देखिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं स्टॉल पे, उनकी धगस देखिए, उनका कुछ कर दिखाने की तमन्ना देखिए। ये वेल्थ एक्सपो जो हो रहा है यहाँ पे SGCCI में, ये पहला ऐसा कोशिश है सूरत में जितने भी इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको एक छत के नीचे लाने का। यहाँ पे आप काफ़ी सारी कंपनीज देखेंगे जो डिफरेंट तरह की वेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल फील्ड में है, और काफ़ी सारे विजिटर्स देखेंगे जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ और कौन से नए प्रोडक्ट्स में, कौन सी नई कंपनी के साथ अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो हमारा प्राइमरी गोल होगा, लेट्स एजुकेट एंड इवॉल्व दिस फुल इकोसिस्टम। आपको जल्दी पैसा नहीं बनाना, आपको आराम से समझ के पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ पैसा बनाना है। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो हम क्लाइंट के लिए डिजाइन कर सकते हैं, तो हम उनको वो देते हैं जो उनको चाहिए, उनके पास होना चाहिए। मेरा जॉब ही वही है कि मैं उसकी सारी रिस्क या उसका टेंशन अपने ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड व्हेन वी से ना, रिस्क ट्रांसफर इज बेसिकली टेंशन ट्रांसफर। कि एक बिजनेस कैसे ग्रो होता है, वैसे ही आपको पेशेंस रख के वो बिजनेस को ग्रोथ का टाइम देना चाहिए। इंडिया एक ऐसा सेक्टर है, कंजम्पशन, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सो मेनी सेक्टर्स कैन बूम एट द सेम टाइम। सो मेनी सेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया। एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी थ्रू इक्विटी मार्केट्स इज व्हाट आई बिलीव। आपको क्या लगता है ऐसे एग्जीबिशंस हैं वो कैसे हेल्प करते हैं एक सिटी को, एक स्टेट को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को ऊपर लाने में? जो भी एग्जीबिशन होते हैं, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इससे आपको एक विजिबिलिटी मिलती है। आज कोई कंपनी जो सालों से पुरानी चल रही है उसको भी मिलती है, किसी को नया स्टार्ट करना है उनको भी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि सभी को ऐसे एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहिए। जीतो और चैम्बर दोनों कंबाइंडली ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उसमें सूरत के सारे इन्वेस्टमेंट पहलू यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और काफी तरह से लोन, बैंकिंग, यानी सब वेल्थ क्रिएशन के सभी माध्यम ये एग्जीबिशन में जुड़े हैं। तो मैं सूरत के लोगों को और जो भी लोग हैं उनको मैं अपील करता हूँ कि ऐसे एग्जीबिशन में विजिट कीजिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि काफी सारे यंग इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यंग जनरेशन है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। एक स्लोगन के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़ने वाली है कि जिसके आइडिया में है दम, उसके साथ है हम। हम वो आइडिया पे जाना चाहते हैं, वो स्टार्टअप छोटे छोटे लोग हैं, उसके पास जो आइडिया है वो आइडिया को हम हवा देंगे। पूरे गुजरात के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे खुले हैं। हम इनवाइट करते सभी एंटरप्रेन्योर को, छोटे MSMEs को, क्योंकि सूरत 2 लाख महिलाओं को घर में रोजगारी देता है। 2 लाख महिलाओं को यहाँ 18 लाख लोग रोजगारी पाते हैं और मिनी भारत के नाम से जाना जाता है। 26 राज्यों के लोग यहाँ सूरत में बसे हुए हैं और वो हमारे फैमिली है, हमारा परिवार है। तो नॉन टेक्निकल ट्रेडर्स को अगर इसे आसान भाषा में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? हम कैलकुलेशंस करने के लिए, जो भी हमारे डेली काम थे उसके लिए हम बहुत सारे AI टूल्स यूज कर रहे हैं। उसी तरह से हम
इसमें एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ मार्केट की समझ होनी चाहिए। देयर आर मेनी टूल्स आउट देयर जिसकी वजह से आपको खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी है, आप खुद कर सकते हैं। एंड वहीं पे स्ट्रैटेजी भी है। कोई भी एज से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, भले आप 80 के हो या आप 18 के हो, आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर रहना है तो आपके पास कुछ ना कुछ एज होना चाहिए और आप उस एज को इंक्रीज करते रहो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका प्रॉफिट आपके डर और लालच के बीच में है। जिस दिन आपने इसको अलाइन कर लिया, आप पैसे बना लो। मतलब निवेश बोलो तो, रोकाण बोले तो, ये ब्रांड बनाने का उत्तम माध्यम साबित होगा आने वाले दिनों में, ये हम मानते हैं। Keep your knowledge improving and check out new platforms that are there. सुपर फाइनेंशियल हब सूरत बनेगा। इन्वेस्टमेंट की अगर स्टोरी आप देखोगे तो सूरत से जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, इतना कहीं से भी नहीं होता है। निवेश, बीमा, शेयर मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, हमने ये सारे फाइनेंशियल कैटेगरीज यहाँ वेल्थ एक्सपो में देखे और क्या शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैं हूँ आरजू जैन, आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।